कभी सोचा है एक माँ के दिल में कितनी ताकत होती है? वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वो अपने सपनों को तोड़ सकती है लेकिन बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देती। कभी अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाती है और कभी मुस्कुराकर सबसे बड़ा त्याग कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक माँ ने अपने बच्चों के लिए वो किया जिसकी कल्पना भी आपका दिल कांपते हुए करेगा। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सावित्री एक विधवा माँ थी। पति का देहांत हुए 10 साल बीत चुके थे और उसके 2 बच्चे अजय और सुनीता ही उसकी पूरी दुनिया थे। दिन में खेतों में मजदूरी करती, रात को बच्चों को पढ़ाती। उसका सपना था मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, घर की दीवारें गिरने लगी। खाने को अनाज नहीं, पीने को साफ पानी तक नहीं था। बच्चों को भूख से तड़पते देख सावित्री ने अपने गहने बेच दिए। वो गहने जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थे। उस पैसों से उसने बच्चों के लिए खाना, कपड़े और पढ़ाई का सामान खरीदा। साल बीतते गए, अजय इंजीनियर बन गया, सुनीता डॉक्टर। जब दोनों लौटकर गांव आए तो पाया माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। हाथों में झुर्रियाँ और चेहरे पर थकान की, लेकिन आंखों में वही चमक थी। अजय ने रोते हुए पूछा, माँ आपने हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? माँ मुस्कुराई, बेटा मैंने अपना सब कुछ खो दिया लेकिन तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। यही तो माँ की जीत है। सावित्री कोई साधारण औरत नहीं थी। वो अपने समय में गांव की सबसे होशियार लड़कियों में गिनी जाती थी। पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन हालात ने उसे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया। माँ बाप गरीब थे, इसलिए 16 साल की उम्र में उसकी शादी पास के ही गांव के एक किसान रामनाथ से कर दी गई। शादी के बाद सावित्री की दुनिया छोटी लेकिन खुशहाल थी। रामनाथ मेहनती था, सुबह से शाम तक काम करता और घर लौटते ही बच्चों की तरह हंसी मजाक करता। उनके 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा अजय, छोटी बेटी सुविता। गांव के लोग कहते थे कि देखो सावित्री का घर तो एकदम मंदिर जैसा है, प्यार, इज्जत और खुशियां सब मौजूद हैं। लेकिन खुशियों की ये झोली ज़्यादा दिन तक भरी नहीं रही। एक साल ऐसा आया जब गांव में लगातार 3 महीने बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं, कुएं का पानी खत्म हो गया और लोग पानी के लिए मीलों पैदल चलने लगे। इसी बीच रामनाथ खेत में फार्म करते करते बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा इनके इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। सावित्री ने गहने बेचे, पैसे जुटाए, लेकिन इलाज महंगा था और एक दिन सावित्री की दुनिया जैसे बिखर गई। रामनाथ ने उसकी गोद में आखिरी सांस ली। अब सावित्री अकेली थी और सामने था 2 मासूम बच्चों का भविष्य। गांव के लोग सहानुभूति देते थे लेकिन मदद करने के लिए किसी के पास ज्यादा साधन नहीं थे। कुछ ने तो ताने भी मार दिए, अकेली औरत कैसे घर चलाएगी, बच्चों को किसी अनाथालय में छोड़ दे। लेकिन सावित्री ने ठान लिया, मेरे बच्चे मेरी जान है, इन्हें पढ़ाऊंगी, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद पत्थर क्यों न तोड़ने पड़े। उस दिन से सावित्री ने अपने आंसू पोंछे, सिर पर पल्लू ठीक किया और खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले घर का सारा काम निपटाती, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती और फिर खुद धूप बारिश में खेतों में काम करने निकल जाती। सावित्री की जिंदगी अब घड़ी की सुई की तरह हर दिन एक जैसा चलने लगी थी, लेकिन उस एक जैसेपन में भी हर दिन एक नया संघर्ष छुपा हुआ था। सुबह 4 बजे जब गांव के बाकी घरों में अंधेरा और खामोशी होती, सावित्री अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हा जलाकर बैठ जाती। धीरे धीरे जलती लकड़ियों से उठती धुएं की महक और उसकी आंखों की लाली एक दूसरे से मुकाबला करती। चाय बनाकर बच्चों को उठाती, अजय, सुनीता उठो बेटा, सूरज निकलने वाला है, पढ़ाई करनी है ना। अजय अभी छोटा था, नींद में बड़बड़ाता, अम्मा थोड़ी देर और सोने दो। लेकिन सावित्री उसे हौले से गले लगाकर कहती, बेटा तू मेहनत करेगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे से बेहतर जिंदगी जिए। नाश्ते में कभी सिर्फ उबला हुआ आलू, कभी सूखी रोटी और नमक, लेकिन सावित्री हमेशा ये दिखाती कि उसे भूख नहीं है। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। असल में वो चाहकर भी खुद नहीं खाती थी ताकि बच्चों का पेट भर जाए। दिन चढ़ते ही वो खेतों में पहुंच जाती, कभी धान के पौधों की रोपाई करती, कभी गेहूं की कटाई और कभी गांव के अमीर लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम भी कर लेती। हाथ छिल जाते, पैर में छाले पड़ जाते, लेकिन उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। शाम को थकी हुई घर लौटती, लेकिन बच्चों के होमवर्क में बैठकर मदद करती। पढ़ाई का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, फिर भी जितना जानती उतना सिखाती और बाकी के लिए गांव के स्कूल मास्टर से मदद लेने भेज देती।
एक दिन अजय ने स्कूल से लौटकर कहा, अम्मा सब बच्चों के पास अच्छे जूते हैं, मेरे तो फट गए हैं। उस रात सावित्री ने गांव की एक औरत के लिए कढ़ाई का काम किया और उस पैसों से अगले हफ्ते अजय के लिए नए जूते लाकर रख दिए। जब अजय ने वो जूते देखे, उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उन जूतों के लिए उसकी माँ ने अपना खाना छोड़ दिया था। वो साल सावित्री के लिए जैसे काली रात बनकर आया। बरसात इस बार समय से पहले और इतनी तेज हुई कि गांव के तालाब, नाले और नदी सब उफान पर आ गए। पहले तो लोग खुश हुए कि फसल अच्छी होगी, लेकिन तीसरे दिन से आसमान ऐसे बरसने लगा जैसे किसी ने बादलों की गठरी फाड़ दी हो। गांव के कच्चे मकान मिट्टी से बने थे, पानी में गलने लगे, दीवारें दरकने लगी। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपना सामान लेकर ऊंचे टीलों की ओर भागने लगे। गांव के बीच बहती छोटी नदी अब गरजती हुई मौत का दरिया बन चुकी थी। सावित्री का घर गांव के किनारे था और पानी धीरे धीरे उसके आंगन में घुसने लगा। अजय और सुनीता डरे हुए उसकी गोद में सिमट गए। अम्मा, पानी घर में आ जाएगा क्या? सावित्री ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन उसके दिल में डर की लहरें पहले से ही उठ चुकी थीं। रात होते होते पानी कमर तक पहुंच गया। सावित्री ने बच्चों को एक चारपाई पर बिठाया और खुद पानी में खड़ी होकर दीवारों को सहारा देती रही ताकि बच्चों पर मिट्टी की दीवार न गिरे। ठंडी हवा, लगातार बारिश और बहते पानी के बीच उसकी देह कांप रही थी, लेकिन बच्चों को बचाने का संकल्प उसकी रगों में आग की तरह जल रहा था। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, गांव के चौधरी के लोग ऊंची नाव लेकर कुछ घरों में मदद के लिए आए। उन्होंने कहा, सावित्री, अपने बच्चों को लेकर हमारे साथ चलो। लेकिन सावित्री ने चारों ओर देखा। गांव की और भी औरतें और बच्चे फंसे हुए थे। उसने अपने बच्चों को चौधरी के हवाले किया और खुद वहीं रुक गई। तुम इन्हें सुरक्षित ले जाओ, मैं बाकी बच्चों को भी निकालती हूँ। दिन भर सावित्री ने पानी में डूबते घरों तक तैरकर बच्चों और बुजुर्गों को नाव तक पहुंचाया। उसकी हथेलियों की चमड़ी गल चुकी थी, पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसने तब तक चैन नहीं लिया जब तक आखिरी इंसान सुरक्षित जगह न पहुंच गया।